तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अमन ठाकुर। तो आज की जो हमारी जंग है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो जंग है, आज हम अपनी जंग लड़ेंगे फ्राइज रीअरेंजमेंट से और अपनी जंग जीतेंगे फ्राइज रीअरेंजमेंट से। आज के लेक्चर में हम पूरी फ्राइज रीअरेंजमेंट को समझेंगे। फ्राइज रीअरेंजमेंट किस रिएक्शन को कहते हैं, हम इस रिएक्शन में क्या होता है और उसके अच्छे से पूरे मैकेनिज्म को समझेंगे शुरू से लेके एंड तक। इसके बाद आपको फ्राइज रीअरेंजमेंट पूरे से अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्राइज रीअरेंजमेंट हमारे पास क्या होता है, फ्राइज रीअरेंजमेंट किस रिएक्शन को कहते हैं, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। पहले उस रिएक्शन को समझ लेते हैं, उसके बाद उसके मैकेनिज्म को समझेंगे। ठीक है, तो अब मैं बात करना हूं फ्राइज रीअरेंजमेंट की। तो ये है क्या चीज, ये एक तरह से बच्चों रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन से हमारा मतलब क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट सिर्फ एक मॉलिक्यूल आपस में ही रीअरेंज होकर कुछ और प्रोडक्ट बनाए। आपस में ही कोई मॉलिक्यूल रीअरेंज होकर एक प्रोडक्ट बनाए, आपस में ही कुछ रीअरेंज, मॉलिक्यूल के अंदर ही कुछ रीअरेंजमेंट हो और हमें कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट मिल जाए। ठीक है, तो फ्राइज वाला रीअरेंजमेंट क्या होता है, फ्राइज रीअरेंजमेंट कौन सा रिएक्शन है हमारे पास, ये हमारे पास वो रिएक्शन है जिसमें फिनोल का जो ईस्टर है, फिनोल का जो ईस्टर है, फिनोल का जो ईस्टर है, हमें पता है कि जो ईस्टर होता है वो एसिड और अल्कोहल से बनता है, एसिड और अल्कोहल से ईस्टर बनता है। तो जो फिनोल कंटेनिंग ईस्टर है, कोई भी ऐसा ईस्टर जिसमें फिनोल से बना हो, जब उसको हम हीट करें AlCl3 की प्रेजेंस में, जब उसको हम हीट करें AlCl3 की प्रेजेंस में, अब हमने बात पहले जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ा था उसमें हमने AlCl3 पढ़ा था और AlCl3 हमें पता है क्या होता है। AlCl3 मेरे पास होता है लुईस एसिड, मेरे पास होता है AlCl3 क्या है, लुईस एसिड। तो जब अगर हम किसी फिनोल ईस्टर को लुईस एसिड की प्रेजेंस में हीट करें तो हमें मिलते हैं एसाइल फिनोल्स, एसाइल फिनोल। और कौन से वाले एसाइल फिनोल, कौन से वाले एसाइल फिनोल, जिनमें एसाइल ग्रुप लगी हो फिनोल में, कहां पे, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे। तो ऑर्थो एंड पैरा वाले एसाइल फिनोल हमें मिलते हैं। इस पूरे रीअरेंजमेंट को हम कहते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। इस पूरी रीअरेंजमेंट रिएक्शन को हम कहते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। नटशेल में बात करूं तो फिनोलिक ईस्टर लिया, लुईस एसिड के प्रेजेंस में जब उसको हीट किया हमने तो ऑर्थो पैरा एसाइल फिनोल मिलते हैं, ऑर्थो पैरा एसाइल फिनोल हमें मिलते हैं। ये होती है हमारे पास फ्राइज रीअरेंजमेंट। यहाँ तक बात होगी खत्म। अब अगले अपने असली मुद्दे पे आते हैं। अब इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरे पास ये है फिनोलिक ईस्टर और ये है AlCl3। AlCl3 हमने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में भी पढ़ा हुआ है। AlCl3 का क्या काम होता है, AlCl3 हमारे पास एक्ट करता है एज ए लुईस एसिड। AlCl3 एक्ट करता है एज ए लुईस एसिड। लुईस एसिड का क्या काम होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन को वो ले सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। जो भी मोइटी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो होती है लुईस एसिड, उसको हम कहते हैं लुईस एसिड। तो इस केस में AlCl3 जो है वो एक लुईस एसिड है। क्या है वो, लुईस एसिड है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अपने पास एकोमोडेट कर सकता है। यहां तक बात होगी क्लियर। ठीक है, तो अब AlCl3 क्या करेगा, AlCl3 का काम क्या था, AlCl3 का काम था इलेक्ट्रॉन लेना। इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा वो, ऑक्सीजन के लोन पेयर से, ऑक्सीजन के लोन पेयर से। तो ये जो लोन पेयर है वो उसने AlCl3 ने अपने पास ले लिया, यहां से उसने इलेक्ट्रॉन लिए AlCl3 ने अपने पास। तो हमारे पास क्या बना, अब देखिए हमारे पास क्या बना, ये बेंजीन रिंग है एज इट इज। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये मेरे पास ऑक्सीजन है, ये मेरे पास ऑक्सीजन है। ठीक है, अब AlCl3 और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनना है, यहां पे एक बॉन्ड बनना है। एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, दो। एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, दो। अब Al तो इलेक्ट्रॉन देने से रहा, AlCl3 तो इलेक्ट्रॉन देने से रहा, ये तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो इस बॉन्ड को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन किसने दिए, बॉन्ड को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन दिए ऑक्सीजन ने। तो जब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए और बना मेरे पास AlCl3। ठीक है, तो क्या हुआ समझिए, एक बॉन्ड में है इलेक्ट्रॉन दो, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑक्सीजन का ये वाला, ठीक है, और ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन था लोन पेयर का वो लिया Al को। ठीक है, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है। अब ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया कहां पे, AlCl3 के पास, AlCl3 के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन हो गया कम, तो उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और AlCl3 के पास एक इलेक्ट्रॉन हो गया एक्स्ट्रा, तो इसके ऊपर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन का कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो AlCl3, Al के ऊपर हम लगा दिया नेगेटिव चार्ज। और जो इस तरफ था COR वो एज इट इज है, COR उसमें तो कोई चेंज आया नहीं,
यहां तक बात होगी क्लियर, हमारे पास ये बन गया पूरा का पूरा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या हुआ, अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या हुआ, कोई भी मॉलिक्यूल ज्यादा देर तक तो चार्ज अपने पास रख के रख नहीं सकता, अंत में तो सबको, लास्ट में तो सबको न्यूट्रलिटी ही चाहिए। लास्ट में सारे पसंद क्या करते हैं कि हम न्यूट्रल रहें, ना पॉजिटिव चार्ज हो हमारे पास, ना नेगेटिव चार्ज हो हमारे पास। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज खत्म करने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन के पास है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज का मतलब हुआ कि उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। इसको अपनी न्यूट्रलिटी लेने के लिए, इसको पहले तो उसने जोश जोश में तो उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए शुरू में, और AlCl3 ल्यूइस एसिड तो उसमें जोश जोश में इलेक्ट्रॉन तो ले लिए, पर अब न्यूट्रलिटी पाने के लिए उनको ये कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करने पड़ेंगे, चार्ज तो एडजस्ट करना पड़ेगा, न्यूट्रलिटी तो न्यूट्रल तो उनको बनना ही बनना है। तो वो क्या करेंगे, अब इस ऑक्सीजन को चाहिए इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हो, इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है जो AlCl3 पे जाके बैठ गया, तो इसको चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए वो क्या करेगा, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है 2, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है 2, तो जो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा यहां से, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा यहां से, ठीक है। और अब AlCl3 को अगर मैं ऐसे लिखूं, AlCl3 को ऐसे लिख दूं, एक ही बात है, ठीक है। इस बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन है 2, एक Al का और एक Cl का। अब नेगेटिव का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, Al के पास एक्स्ट्रा है, एल्यूमिनियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसको भी अपना इलेक्ट्रॉन एडजस्ट करना है। तो ये कहेगा भाई मेरा वाला इलेक्ट्रॉन लेके भी Cl तू बाहर हो जा, तो Cl नेगेटिव बाहर होगी, Cl नेगेटिव बाहर होगी, ठीक है, Cl नेगेटिव बाहर होके चली गई, ठीक है। यहां से क्या हुआ, यहां से क्या बाहर गया, RCO बाहर चला गया, RCO बाहर चला गया पॉजिटिव चार्ज के साथ, ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के ऑक्सीजन के ऊपर चला गया। क्लोरीन ने क्या किया, Al का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके चली गई, तो मेरे पास बचा हुआ मॉलिक्यूल क्या हुआ, मॉलिक्यूल है ये OAlCl2, ठीक है, यही मॉलिक्यूल बचा मेरे पास। अब इसी मॉलिक्यूल पे अटैक होना है, अब RCO पॉजिटिव का अटैक होना है इसी मॉलिक्यूल पे। अब ये क्या है, एसाइलमाइन है, कार्बोकटायन है, कार्बोकटायन मतलब क्या, पॉजिटिवली चार्ज है। अब न्यूट्रलिटी तो इसको भी चाहिए और इसको भी चाहिए, ठीक है, पर ये तो ले नहीं सकता, इसके पास तो पहले ही इलेक्ट्रॉन रिच है, इसको तो कोई जगह दिख नहीं रही, पर इसको दिख रहा है भाई पॉजिटिव चार्ज है, इसको दिख रहे हैं पाई बॉन्ड, इसको दिख रहे हैं 3 पाई बॉन्ड। तो ये बोलेगा भाई मुझे तो अटैक करना है इस बेंजीन पे, मुझे तो अपनी स्टेबिलिटी चाहिए। ये अपनी स्टेबिलिटी कैसे लेगा उसको भी समझते हैं, पहले उस चीज को देखते हैं कि अटैक कहां कहां कर सकता है, ये अटैक कहां कहां कर सकता है, उस चीज को भी एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। अब ये जो मेरे पास मॉलिक्यूल आया है, इसमें रेजोनेंस भी तो होगी, यहाँ पे लोन पेयर, ये इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। पहले ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन उसने छोड़ दिए, एक बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन 2, अब इस कार्बन की वैलेंसी होगी पूरी, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा छोड़ेगा इस कार्बन पे। तो मेरा पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आएगा, समझिए इस चीज को, मेरा पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आएगा, डबल बॉन्ड O AlCl2, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्यों, इलेक्ट्रॉन उसने छोड़े हैं कार्बन पे, इसकी वैलेंसी कार्बन की तो पूरी है, पर जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे गया तो इस कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड। यहां तक बात क्लियर, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड ये भी ज्यादा देर तक रखता, इसने इलेक्ट्रॉन छोड़े यहां पे, तो क्या हुआ, इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए यहां पे, अब इस कार्बन पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया था, इसने छोड़ दिए यहां पे, तो मेरे पास नेक्स्ट रेजोनेटिंग चार्ज, ठीक है, सिमिलरली यहां से यहां और यहां से यहां। अब मेरे पास लास्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया, लास्ट स्टेप में क्या आएगा, इस पे छोड़े, मेरे पास ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहे हैं। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताने का मेरा पर्पस क्या था, क्योंकि जब आपको इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आगे तो आपको एक चीज समझ आएगी, इसमें एक चीज समझ आ रही है कि जो नेगेटिव चार्ज कहाँ, हमें क्या, इस पॉजिटिव को क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो इस पूरी रिंग में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ उसको दिख रहे हैं, एक ये वाली पोजीशन, एक ये वाली पोजीशन और एक ये वाली पोजीशन। ये दोनों पोजीशनें कौन सी हैं, ऑर्थो पोजीशनें, ये कौन सी पोजीशनें हैं, ऑर्थो पोजीशनें, और ये वाली पोजीशन कौन सी है, पैरा पोजीशन। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे सबसे ज्यादा है, इसलिए इस रीअरेंजमेंट रिएक्शन का सबसे बड़ा रीजन यही है कि ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनते हैं, मेटा के प्रोडक्ट नहीं बनते हैं, यहां तक आपको बात क्लियर हुई, आपको समझ आई चीज कि ऑर्थो और जो ऑर्थो पोजीशन है और जो पैरा पोजीशन है वहां पर नेगेटिव चार्ज है,
और हमारा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना है तो नेगेटिव चार्ज पे ही अटैक करेगा। तो इसीलिए वो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे अटैक करता है, इसलिए हमें ऑर्थो और पैरा के प्रोडक्ट मिलते हैं, मेटा के प्रोडक्ट हमें नहीं मिलते, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू ऑर्थो और पैरा। ये हमने उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से समझ लिया, ये हमने उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से समझ लिया। तो यहाँ तक की हमारी बात क्लियर होगी। अब यहाँ तक बात क्लियर होगी थी, हमारे पास ये प्रोडक्ट बना था, ये बना था, और उसके बाद उसके ऊपर अटैक होना था इलेक्ट्रोफाइल का, और कहाँ पे अटैक होना था, या तो ऑर्थो पे हो सकता है या सिर्फ पैरा पे हो सकता है, या तो ऑर्थो पे हो सकता है या सिर्फ पैरा पे हो सकता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे ही आ रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे ही आ रहे हैं, तो हमें तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, इसको तो इलेक्ट्रॉन ही चाहिए क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है। तो यहां तक बात हमारी होगी क्लियर। अगर यहां तक आपको मैकेनिज्म समझ आया तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर मेरे मोटिवेशन के लिए जरूर करें बच्चों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं, इसके आगे क्या होगा अब उसके बारे में बात। अब हमें यहां तक मिल चुका था, और ये हमारे पास असाइलियम आयन है, ये क्या कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब इस पॉजिटिव को चार्ज को क्या चाहिए, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेगा, इसको देखेंगे इलेक्ट्रॉन, यहां पे देखिए हमें पता है ऑर्थो और पैरा पे इसको इलेक्ट्रॉन हमें दिखने थे। ऑर्थो पोजीशन कहाँ हुई, यहाँ पे, और पैरा पोजीशन कौन सी हुई, यहाँ पे। तो अभी हम एक ऑर्थो की बात कर रहे थे, ऑर्थो पोजीशन पे इसको बात करते हैं, ऑर्थो पे इसको नेगेटिव चार्ज करता है, ऑर्थो पे इसकी बात करते हैं, ऑर्थो पे अटैक किस तरह से होगा। अगर इसने ऑर्थो पे अटैक किया तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो। अब इस कार्बन को इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है, इस कार्बन को इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के पास है ही, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो यहाँ लगा वो यहाँ पे शिफ्ट होकर लगेगा कार्बन के पास। अब यहाँ वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ वाले के पास, तो मेरे पास क्या बना, समझिए, देखिए मेरे पास क्या बना, मेरे पास बना सेम OAlCl2 प्लस इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया है तो इसके पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो चला गया वहां पे, और यहां पे मेरे पास बन गया COR का बॉन्ड। यहां तक बात होगी। सिमिलरली जैसे फ्रीडल क्राफ्ट में हुआ था, क्या हुआ था, यहां पे लगा है हाइड्रोजन, यहां पे मेरे पास लगा है हाइड्रोजन, यहां पे लगा है हाइड्रोजन भी तो लगा है। अब इस कार्बन को चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसके पास है पॉजिटिव चार्ज, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, तो क्या हुआ, इस हाइड्रोजन के जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होंगे यहां पे, H पॉजिटिव निकल जाएगा बाहर, H पॉजिटिव निकल गया बाहर, कार्बन के यहां पे बॉन्ड बना, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आया, ठीक है, COR। अब यहाँ पे हमें फिनोल चाहिए, वो सिंपली उसकी हम हाइड्रोलिसिस कर दें, अगर H2 में हाइड्रोलिसिस करेंगे, ऑर्थो पोजीशन वाला प्रोडक्ट, सिमिलरली पैरा पे भी ऐसे अटैक करेगा, पैरा का भी यही मैकेनिज्म चलेगा। और अब ये तो हम समझ चुके हैं कि ऑर्थो और पैरा पे ही क्यों करेगा, मेटा का प्रोडक्ट क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे हो नहीं सकती। तो बच्चों ये आ गया पूरा का पूरा मैकेनिज्म हमारे पास फ्राइज रीअरेंजमेंट का। कुछ भी डाउट है कमेंट करके जरूर पूछिएगा बच्चों। थैंक